Hello everyone, I'm Siddharth Shankarnag from Team Academically, and I welcome to our new podcast session. In today's podcast, we have a very exciting topic like what after GPAT examination. So, as you all know, in India, after GPAT examination, you all got a scholarship, but from last year, you are not able to get this scholarship from AICTC. Okay, so we have today Dr. Akram with us, the founder and CEO of Academically. So, he will tell you what after GPAT. So, hello Akram sir. Thank you, Siddharth. So basically, guys, if you are a pharmacy student, even if you are a pharmacy student also या बी फार्म भी आप अगर आप कर रहे हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर वट तो आपको ये एग्जाम मस्त देना चाहिए। और ये एग्जाम का मतलब है कि आप एम फार्म करना चाहते हैं इंडिया में या आप पीएचडी करना चाहते हैं इंडिया में, इवन विदेश में भी ये एग्जाम का वेटेज रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आपको पीएचडी करनी होगी तो भी आप दिखा सकते हो कि आपने ये एग्जाम पास किया है और उसकी भी एक अलग ही वेटेज रहती है। ठीक, तो आपको ये एग्जाम मस्त देना चाहिए मेरी साइड से। अब दूसरी बात ये रही कि भाई गवर्नमेंट ने जो स्कॉलरशिप को हटा दिया गया है तो दिस इज वेरी बैड। बेसिकली उनको उनको बेसिकली और बढ़ाना चाहिए, बिकॉज अगर हम देखें देश में जो है अभी एक तरफ से गवर्नमेंट बोल रही है कि अभी फार्मास्यूटिकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कितनी कंपनी बढ़ रही है, हमारा जो इम्पोर्ट भी बढ़ती है, दूसरी कंपनी को जो एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है तो जिससे और पैसा हमारे कंट्री में आ रहा है उसकी वजह से, बिकॉज हम बहुत सारी कंट्रीज को मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए फार्मेसी कॉलेजेस को और जितने भी जीपैट क्वालिफाइड है उनको ताकि अच्छी रिसर्चर्स हैं, अच्छे साइंटिस्ट इंडिया में पैदा हो सके। तो जो एक नारा है गवर्नमेंट का कि मेक इन इंडिया, तभी तो वो पूरा होगा। जो अपने रिसर्चर्स हैं, जो अपने साइंटिस्ट होंगे अपने देश के लिए वो काम करेंगे, राइट। तो ये रही। अदरवाइज आप तो ये थोड़ा फाइटिंग चल रही है कि भाई पीसीआई देगा या एआईसीटी का। पीसीआई लगता नहीं कि पीसीआई तो दे सकता है, ये देना होगा तो एआईसीटी वाले ही देंगे या गवर्नमेंट जो अपने जो एक अलग से इनकी बॉडी है वो दे सकती है। तो सर अभी इस टाइम पे जितने भी लास्ट ईयर स्टूडेंट हैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि वो जीपैट दें या फिर कोई और ऑप्शंस देखें, जस्ट बिकॉज एआईसीटीई ने उसका स्कॉलरशिप बैन कर दिया है, राइट। तो उनके पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? वो अगर अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं, क्या उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है? क्या जीपैट से डेफिनेटली कोई मतलब बेटर ऐसा ऑप्शन होगा है भाई, उनके पास? अगर आपने जीपैट दिया है तो अच्छी बात है। मैंने जैसे बताया वेटेज तो आपको रहता ही है और आपको हार्ड स्टडीज करनी है। अदरवाइज सिंपल से ये है कि इंडिया में आप जीपैट भी कर लोगे तो क्या क्या कर लोगे बहुत सारे बच्चे जो है जीपैट करने के बाद भी उनको जॉब मिलती है 20-25 हज़ार की, और फिर वो लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपने बी फॉर्म कर लिया है देन यू कैन थिंक अबाउट द अब्रॉड। ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचिए, न्यूजीलैंड के बारे में सोचिए, कनाडा के बारे में सोचिए। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर आप जा सकते हैं। यू कैन बिकम ए फार्मासिस्ट, यू कैन वर्क देयर, यू कैन अर्न 3 से 5 लाख मिनिमम यू कैन मेक सैलरी पर मंथ। तो आप थोड़ा सा बड़ा सोचिए, इंडिया के बारे में मत सोचिए कि भाई अगर हमारा जीपैट नहीं हुआ या हमें सैलरी नहीं मिल रही है, हमको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो ये है कि आप डेफिनेटली यू थिंक अबाउट अब्रॉड एज वेल। और जीपैट आप फिर भी दीजिए, वो भी आपको बेनिफिशियल रहेगा इन फ्यूचर में अगर आपको एम फॉर्म पीएचडी करनी हुई अब विदेश से भी तो भी। सर इन कंट्रास्ट विद जीपैट, कौन सा एग्जामिनेशन अब्रॉड के लिए हमें सबसे बेस्ट पड़ेगा? किस कंट्री का और कौन सा एग्जाम सर? यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो अगर आप जीपीएट अगर आपने कर लिया, अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। तो 30-40% तो जो सिलेबस होता है वो जीपीएट वाला ही होता है, तो वो जो एग्जाम से फॉरन वाले वो आपको इजी रहेंगे पास करने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक है पीबीसी होता है कनाडा में, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कनाडा में, अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है वहाँ आपको जॉब करनी है। सेम होता है जैसे डीएचए होता है फॉर दुबई, अगर आपको दुबई में फार्मेसी की जॉब करनी है। एसपी होता है सऊदी अरबिया कुवैत ओमान, यहाँ होता है एमओएच एग्जाम। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होता है कैप्स एग्जाम। तो सबसे जो बेस्ट एग्जाम रहेगा, जो इजी एग्जाम रहेगा, आप यू कैन पास द एग्जाम कम टू ईयर तो वो है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का। तो आप बेस्ट ये है कि आप जो है उसको छोड़ के आप कैप्स एग्जाम आप अपने होम कंट्री में दे सकते हो। इंडिया में बहुत सारे इसके एग्जाम सेंटर्स हैं, यू कैन राइट दिस एग्जाम इन इंडिया एंड देन बिकम ए फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंड कम हियर टू प्रैक्टिस हियर टू वर्क तो यहाँ पर मिनिमम जो है 4 से 5 लाख रुपए के आसपास मिनिमम मिलते हैं एज ए फार्मासिस्ट वंस यू बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया यानी पर मंथ। तो ईयरली 50-60 लाख रुपए आप इजिली यू कैन मेक इन ऑस्ट्रेलिया एज ए फार्मासिस्ट। ओके, सो सर ये जो कैप्स एग्जाम आपने बताया, क्या ये जीपैट से टफ है या फिर इजी है? मैं कहूंगा ये इजी एग्जाम है, बिकॉज जीपैट में तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती है जिसका कोई यूज नहीं है। एज यू नो आई एम ए लेक्चरर, और मैंने जो है इंडिया में तो इतना नहीं पढ़ा है। इंडिया में तो मैंने 3-3 महीने जॉब किया था सिर्फ। उसके अलावा मैंने 4 साल पढ़ाया था बेसिकली मलेशिया में, और 6 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ
तो यहाँ के जो सिलेबस में फार्माकोग्नोसी होती ही नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। इंडिया में कम से कम हमारे लिए 6-7 सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं, जिसका कोई भी यूज नहीं है, मतलब ग्लोबल अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो, है ना। तो ऐसे ही कि मेडिसिन का वैसे बहुत ज्यादा डीप पढ़ाई जाती है, पर इन एग्जाम्स में इतनी नहीं आती है ना। तो ये एग्जाम्स होते हैं प्रैक्टिस बेस्ड। इफ यू आर वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी और रिटेल फार्मेसी, तो वहां पे आपको क्या रोल है वो एग्जाम में बेसिकली आता है। तो फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपी, उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो आपके लिए और इजी एग्जाम है एज कम्पेयर टू जीपैट, तो इजीली यू कैन क्लियर, बिकॉज So, sir, as you know that 50% आपको स्कोर GP, करना होता है टू पास दिस yes, एग्जाम। sir. So as you know, in GPAT, around 45 subjects came in the syllabus, right? तो ये कैसे different है? कैप्स में हमारे syllabus कितने subjects के होते हैं? यहाँ पर सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट होते हैं कैप्स के अंदर। द फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्लस फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी पेपर 1 में। पेपर 2 में आएगा वो आएगा फार्मास्यूटिक्स इंक्लूडिंग द कैलकुलेशन प्लस फार्माकोथेरेपी। तो ये 4 सब्जेक्ट की बेस पे पूरा पेपर होता है, इसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्ट की नहीं पूछता है यहाँ पर। So friends, choice आपके पास है 45 subjects or 4 subjects. Choice is yours. You have better option than GPAT. Okay, if you want to do GPAT, you can, but you have another best option, which is CAPS examination or any other foreign examinations for pharmacist licensing exam. So sir, in the last, आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो बच्चे जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कैप्स के लिए देखना चाहते हैं, वो कैसे, मतलब क्या प्रोसेस वो अप्लाई कर सकते हैं? एक्चुअली आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है तो ही एमफॉर्म करें, अदरवाइज कोई यूज नहीं है एमफॉर्म। आजकल तो गली गली में डिग्री मिल जा रही है एमफॉर्म की, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऑफर कर रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। आपको अच्छा कॉलेज मिले तभी आप एमफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल नाइपर हो गया, जामिया हमदर्द हो गया, डिप्सर हो गया, या बीएचयू हो गया, नो ऐसे जो टॉप यूनिवर्सिटी में वहां मिले तभी करना, छोटी मोटी जगह से मत करो, कोई यूज नहीं है। उससे अच्छा तो ये है कि आप अपना जॉब चालू कर दो एंड देन यू कैन राइट दिस कैप्स एग्जाम, ओके। तो एकेडमिकली पे हम पूरी प्रिपरेशन कराते हैं A to Z। इफ यू आर लुकिंग टू माइग्रेट अब्रॉड, तो हम पूरा आपका प्रोसेस करवाएंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं हम लोग ऑनलाइन, तो इजीली यू कैन माइग्रेट। दिस इज द लास्ट थिंग, एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, तो definitely you can think about the abroad, so you will feel proud in your family, और आपका जो एंटायर गांव और विलेज होगा कि भाई मेरे लड़के ने फार्मेसी किया, now he passed the exam, now he's practicing in Australia or Canada, so this will be, you can say, this will be a big thing in your life। अदरवाइज आप इंडिया में रहेंगे तो 6,000 फार्मेसी कॉलेज हैं और लाखों लोग एवरी ईयर निकल रहे हैं, वहां पर पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन है, राइट। तो अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली थिंक बिग, और ये सब एकेडमिकली कैन हेल्प यू। सो सर, इन द लास्ट, फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको कोई क्वेश्चन है, वो आपसे डायरेक्ट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप कहाँ पे हमें मिल सकते हैं? किस सोशल मीडिया पे आप कैसे इजीली अवेलेबल हो सकते हैं? ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमेंट करेंगे इस वीडियो के अंदर तो हम रिप्लाई करते हैं, पर्सनली मैं देख रहता हूँ सारे कमेंट्स को। आप इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलो कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे हम रील बनाते रहते हैं एवरी वीक बेसिकली, वहाँ पर एक लाइव भी करते हैं। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर आई एम अवेलेबल, सो यू कैन फाइंड मी एंड यू कैन फॉलो मी देयर। Okay, okay, okay. So thank you so much, Dr. Akram sir. Thank you for this session. So guys, किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो आप डॉक्टर अकरम का चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक देख सकते हो। वहां से आपको सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विद इन 24 आवर्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू ब्रिंगिंग अ engagement content in your future. So stay tuned and best of luck. Thank you, sir. थैंक यू सिद्धार्थ, ओके बाय।